हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने भी अगस्त में अपना एग्जाम बुक कर किया हुआ है देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो। अगर आपको 6 बैंड चाहिए या 7 बैंड चाहिए या इवन अगर आपका टारगेट 9 बैंड्स का भी है फॉर आईएलटीएस स्पीकिंग देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 स्पीकिंग के सैंपल आंसर्स एंड टॉपिक है आज का इंटरनेट, where I am going to start a series of part 1 topics where I will discuss different types of sample answers regarding each and every topic for IELTS speaking part 1. And disclaimer for this video, इस वीडियो में कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर देके हम आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ आपको तुक्का मेथड बता के कुछ शॉर्टकट्स बता के हम आपको फूल नहीं करेंगे। सिर्फ जेन्युइन टिप्स जेन्युइन स्ट्रैटेजीज के साथ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कि आप अपनी आईएलटीएस स्पीकिंग को एनहांस कैसे कर सकते हो एंड हाउ यू कैन लेवल अप योर स्कोर्स। एंड इन आंसर्स की हेल्प से यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड और योर टारगेट बैंक स्कोर। अगर आपका 6 बैंक का टारगेट है देन ऑल्सो इट्स वेरी बेनिफिशियल। अगर आपका 7+ का टारगेट है या 9 का भी टारगेट है देन दिस इज अ मस्ट watch video for all of you. So without wasting further time, let's get started. तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। तो इंटरनेट में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस गिवन है एंड हमने आंसर करने होते हैं इनको अकॉर्डिंग टू दी आईएलटीएस इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता, जो पार्ट 1 होता है स्पीकिंग का, दिस इज ऑफ 2 बैंड। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको इतना अच्छा मौका मिलता है कि आप अपनी जो वोकैबुलरी है, वेरिएशंस इन सेंटेंसेस है, योर ग्रामर है, आप एग्जामिनर को अच्छे से शो करो, क्योंकि यहाँ पर इन दी फर्स्ट पार्ट ही विल गेट एन आइडिया about your level of speaking, right? So let's see at the first question. So the first question says, do you use internet very much? क्या आप बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हो? तो हमने आंसर बनाया yes, I use it daily for work, staying in touch and entertainment. It's a key part of my routine. बहुत ही जेन्युइन सा आंसर है, ना ही बहुत शॉर्ट है ना ही बहुत लंबा है। सो इट्स टू द पॉइंट आंसर है। वोकैबुलरी भी जेन्युइन सी है, ना ही बहुत टफ है और ना ही बहुत ही ज्यादा बेसिक है। यस, और दूसरी बात, क्वेश्चन था डू में, तो आपने बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। सो मेन इसमें कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, आई एम यूज। कई स्टूडेंट्स की मैंने स्पीकिंग देखी है, वो बोलते हैं आई एम यूज। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, यस। आपने बता दिया डू यू का मतलब यस या नो वाला क्वेश्चन है, तो आपने बता दिया यस मैं यूज करती हूँ, और उसके बाद आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आप कैसे या कहाँ पे या क्यों यूज करते हो। आई यूज इट डेली फॉर वर्क के लिए यूज करते हैं, स्टेइंग इन टच एंड एंटरटेनमेंट, एंड इट इज द की पार्ट ऑफ योर रूटीन। So this is very simple way and easy way to answer part 1 questions. अगर आपका टारगेट चाहे आप जनरल ट्रेनिंग के हो चाहे आप एकेडमिक के हो, अगर आपका टारगेट सिर्फ 6 बैंड का है तो आप ये वीडियो को, ये सैंपल आंसर्स को यू कैन इजीली फॉलो दी सैंपल आंसर्स, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा 4 बैंड्स वाले बेसिक भी नहीं है, जेन्युइन है। आपको इससे इजीली 6 to 6.5 बैंड्स आपको इसमें इजीली मिल जाएंगे। So moving on to next question, when was the first time you used the internet? अब क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले हमेशा आपने टेंस को जरूर देखना कि टेंस कौन सा इसमें यूज हो रहा है। तो पास्ट टेंस है, ऑब्वियसली आपका आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। आई फर्स्ट यूज्ड मतलब अगेन दिस इज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस वीडियो में साथ ही साथ जो बेसिक ग्रामर इंपॉर्टेंट है फॉर स्पीकिंग पार्ट 1 वो भी आपको साथ साथ में नोट्स बन जाएंगे। सो आई फर्स्ट यूज्ड इंटरनेट, अगेन यहाँ पे वॉज वर इज एम आर कुछ नहीं आता, सिंपल पास्ट में भी सिर्फ आएगा आई फर्स्ट यूज इंटरनेट अराउंड एज 12। जब मैं 12 ईयर्स का था या थी तब मैंने फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट मैंने पहली बार यूज किया। इट वॉज इंट्रिग्यूइंग टू असेस सो मच इंफॉर्मेशन, कि पहली बार मैंने यूज किया एंड काफी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिली, तो बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये चीज। तो बहुत ही अगेन जेन्युइन आंसर था, वोकैबुलरी भी हमने यहाँ पे यूज करी, टू द पॉइंट हमने यहाँ पे आंसर भी दे दिया। सो 6.5 बैंड के लिए दिस इज द परफेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन सेज
इज द इंटरनेट वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल टू यू? क्या इंटरनेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या यूजफुल है? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सारे क्वेश्चंस का मैम सेम ही आंसर बन रहा है, सभी क्वेश्चंस का मीनिंग ही सेम बन रहा है, तो क्या बोले, क्या आंसर लगाए, कैसे आइडिया जनरेट करें? तो अगर आप इन सैंपल्स को अच्छे से फॉलो करोगे एंड एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कुछ पूछा गया है क्वेश्चन में बेसिकली आपने सिर्फ उसका ही आंसर देना होता है, राइट? अगर वो पूछ रहे इज द इंटरनेट वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, क्या इंटरनेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसका क्या आंसर करना है, यस या नो में आप इसका जरूर आंसर करोगे, यस या नो, उसके बाद आपने इसको कर देना एक्सप्लेन कि क्यों आपके लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने दे दिया आंसर यस में, यस इट्स क्रूशियल फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। फर्स्ट आंसर में हमने क्या लिखा था, स्टेइंग इन टच, यहां पर लिख दिया स्टेइंग कनेक्टेड, असेसिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजिंग टास्क एफिशिएंटली, अपने टास्क को एफिशिएंटली मैनेज करने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में एंड कनेक्शन बना के रखने में इंटरनेट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मतलब यूजफुल मतलब आपने इंटरनेट के यहाँ पर यूजेस बता देने हैं। सो क्वेश्चन को समझना अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मैं एक और चीज आपको बतानी है बहुत जरूरी, तो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहना, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है आज की। सो डू यू थिंक यू कैन और यू कुड लिव विदाउट द इंटरनेट? क्या आपको लगता है आप इंटरनेट के बिना रह सकते हो? और बेसिकली जो सारे आंसर्स होते हैं दे आर टोटली जनरल आइडियाज, राइट? अपने अपने डेली रूटीन से यू कैन थिंक ऑफ द आइडियाज। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, इट वुड बी टफ, डेफिनेटली इंटरनेट के बिना रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, टफ है, बट पॉसिबल विद एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि बुक्स यूज करें, फोन कॉल्स यूज करें, राइट? इट वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट चेंजेस। ऑब्वियसली अपनी लाइफ में चेंजेस करोगे तो ही हम इंटरनेट के बिना रह पाएंगे, अदरवाइज वी कांट लिव विदाउट इंटरनेट, राइट? सो पहले के टाइम में तो ऑब्वियसली इंटरनेट होता ही नहीं था। जब मैं बीएससी में थी, मुझे आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन बीएससी फर्स्ट ईयर, इन माय ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, उस टाइम हमारे घर में पहला मोबाइल फोन आया था नोकिया का, जो कि सिर्फ हम मैसेजेस करने के लिए या कॉल्स करने के लिए यूज करते थे। उसके पहले हमारे पास लैंडलाइन फोन था, पूरे घर में हमारे पास एक लैंडलाइन फोन था। मतलब आज इंटरनेट है, आप बहुत ज्यादा यूज इंटरनेट को बहुत ज्यादा आप यू कैन यूज द इंटरनेट वेरी इफिशियंटली, राइट? तो ये है आपके 6 to 7 बैंड के आंसर्स। अब यहां पर हम आगे डिस्कस करेंगे 7 बैंड के आंसर्स में एंड 6 बैंड के आंसर्स में क्या डिफरेंस है, कहां डिफरेंस है। अगर आपकी स्पीकिंग 6 बैंड लेवल की है, अगर आप बेसिक स्पीकर हो, अगर आपकी इस लेवल तक अगर आप बोल लेते हो, एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग अप टू 7 और हायर बैंड स्कोर, तो आगे की वीडियो देखनी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने अभी आंसर्स को डिस्कस किया ये 6 बैंड के क्यों हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो सबसे पहले फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए, कोहेरेंस, मतलब आपने सभी के आंसर फ्लुएंटली आंसर किया, क्वेश्चंस का सारे आंसर्स क्लियर थे एंड टू द पॉइंट थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद आगे लेक्सिकल रिसोर्सेज, आपने वोकैबुलरी यूज करी अप्रोप्रिएट, मतलब जितनी जायज या आपने जायज यूज करी, सही वर्ड्स चुने, आपने गलत वर्ड नहीं चुने एंड आपने वैरायटी भी यूज करी, लेकिन वो थोड़ी सी बेसिक वोकैबुलरी थी, इसलिए ये 6 बैंड टू 6 बैंड की आपकी स्पीकिंग है, क्योंकि जो वोकैबुलरी है बेसिकली थोड़ी सी इसमें बेसिक वोकैबुलरी आई है। उसके बाद अगर हम देखें ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, तो ग्रामर भी आपकी एक्यूरेट है यहाँ पर, लेकिन सिंपल ग्रामर यूज करी है। मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स अगर आप यूज करोगे तो आपको हायर बैंड मिल सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, इट वुड टोटली डिपेंड ऑन हाउ यू स्पीक। अब अगर हम इसमें एक बात ध्यान से नोटिस करें, नोटिस करने वाली बात इसमें ये है कि आपकी ग्रामर रेंज अगर सही होगी, लेक्सिकल रिसोर्सेज वोकैबुलरी अगर आपने सही करी होगी, एंड अगर आपने टू द पॉइंट आंसर बोला होगा, इन शॉर्ट अगर एग्जामिनर को आपके पार्ट 1 के आंसर्स में कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी, टू दी पॉइंट होगा, तो एग्जामिनर आपको इजीली 7 तक बैंड भी दे सकता है। 6 नहीं, आपको 7 बैंड तक भी मिल सकते हैं, जो हमने आंसर्स अभी डिस्कस किए। मतलब फोकस आपका 2 चीजों पर होना चाहिए, एक तो फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, सेकंड थिंग आपने एक्यूरेसी लाके आनी है, जितना बोलो
एक्यूरेटली बोलो, गलत नहीं बोलो, बेशक सिंपल बोलो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ, जितना बोलो एक्यूरेटली बोलो लेकिन सिंपल बोलो, ताकि एग्जामिनर आपको 6 to 7 बैंड इजीली दे दे। आपके 7 बैंड भी आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा हायर लेवल का 7 बैंड के अगर आपने आंसर्स करने हो इन्हीं क्वेश्चंस को, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। सो हियर इज द रिवाइज्ड आंसर्स दैट कुड पोटेंशियली स्कोर अ बैंड 7. So let's have a look. So the first question says, do you use internet very much? So मैंने again यहाँ पर yes बोला. Yes, I use it extensively for various purposes, including professional tasks, socializing, and entertainment. It has become an integral part of my daily life. तो सिर्फ आपने क्या नोट करना है, वोकैबुलरी की चेंजेस मैंने कहाँ कहाँ पर की, कैसे की, मैंने वोकैबुलरी चेंजेस कैसे की, उस चीज को आपने नोट करना है। मैंने यूज किया, कोई पहले यूज किया था एक्सट्रीमली, यहाँ पर यूज कर दिया एक्सटेंसिवली, यहाँ पर यूज कर दिया प्रोफेशनल टास्क, एजुकेशन था, यहाँ पे आ गया प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन था, सोशलाइजिंग, क्रूशल था, इंटेग्रल पार्ट। मतलब मैंने सिर्फ कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स को उठा के मैंने थोड़ा सा हाई लेवल की मैंने वोकैबुलरी इसमें यूज कर दी, तो ऑटोमेटिकली ये आपका नियरली बन गया 7 to 8 प्लस बैंड का, ये आपके सारे सैंपल आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है, मतलब आपने कुछ चीजों को बहुत ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना है। कुछ और बातें भी हैं जो हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू यूज्ड द इंटरनेट? सो आई फर्स्ट एनकाउंटर्ड द इंटरनेट, यूज्ड को मैंने यहाँ पे सिनोनिम यूज कर दिया। आई फर्स्ट एनकाउंटर्ड द इंटरनेट व्हेन आई वाज अबाउट 12 during a school project. The sheer volume of information available was quite remarkable. जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल थी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी थी, बढ़िया थी, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी। इन शॉर्ट वहां पर मैंने क्या यूज किया था, इंट्रिगिंग, यहाँ पर हमने यूज कर दिया रिमार्केबल। जस्ट मैंने क्या किया, वोकैबुलरी को थोड़ा सा मैंने एनहांस कर दिया और इससे ही हमारे आंसर्स चेंज हो गए एंड हायर लेवल के आपके बन गए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इज द इंटरनेट वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल टू यू? क्या इंटरनेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है? सो एब्सोल्युटली द इंटरनेट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर मी, मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट का सिनोनिम है। इट फैसिलिटेट्स, मतलब इजी करता है, आपको फैसिलिटी देता है कम्युनिकेशन के लिए। प्रोवाइड इमीडिएट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन की लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया, प्रोवाइड्स इमीडिएट एक्सेस, मतलब जल्दी सडनली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड सिग्निफिकेंटली एनहांसेस माय प्रोडक्टिविटी, एंड इंटरनेट की हेल्प से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा enhance हो जाती है। So just look at the vocabulary words, the complex sentence structures that I have used in 7+ sample answers. So the last question says, do you think you can live without the internet? It would be quite challenging. Difficult था 6 band वाले sample में, यहाँ पर है challenging to live without the internet. Although यहाँ पर मैंने conditional sentence use कर दिया, although it's feasible with some adjustment, मतलब it's possible है for with some adjustments such as, और adjustments कैसे, such as relying more on traditional media and direct communication, it would entail considerable lifestyle changes. अगर हम थोड़े से लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, ट्रेडिशनल मीडिया जैसे कि प्रिंट मीडिया हो गया, फोन कॉल्स हो गई बजाय के वीडियो कॉल्स के, विदाउट इंटरनेट हो गया, इस तरीके से we can with difficulty obviously we can live without the internet. So these were the 7 band sample answers. अब 7+ बैंड सैंपल आंसर्स, अगर आपने अब एक चीज को नोटिस किया हो, दोनों ही सैंपल आंसर्स में जो मैंने 7 मार्क्स वाले में बताए, 7+ सैंपल बताए, और जो मैंने 6+ वाले सैंपल आंसर्स को जहां पर हमने डिस्कस किया था, तो दोनों में बेसिकली एक चीज कॉमन है जो आप लोग बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर देते हो। आप लोग क्या करते हो, हर एक आंसर के पहले वेल, आई थिंक, टू माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, आई बिलीव, आई रेकन, ये वो, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, आप लोग फ्रेजेस हर एक आंसर के आगे आप लोग फ्रेज ऐड कर देते हो। लाइक यू हैव ऑलवेज, मतलब मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, दे ऑलवेज यूज ऑलवेज, मतलब हर एक आंसर के पहले उन्होंने फ्रेज यूज करना ही करना है, तो ये बहुत ज्यादा फेक टोन करता है। फेक टोन आएगी तो एग्जामिनर को ये शो होगा कि आप डेलिबरेटली जानबूझ के फ्रेजेस ऐड कर रहे हो। और दूसरी बात,
यहाँ पर मैंने कोई भी इडियम यूज नहीं करा, बजाय कि इडियम के मैंने इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज करी है, फ्रेजल वर्ब्स यूज करे हैं, फ्रेजल लैंग्वेज मैंने यहाँ पे यूज करी है। तो इडियम्स को यूज मत करो एंड फ्रेजेस बिना बात के हर आंसर के आगे ऐड मत करो, इसीलिए आपके 5 5.5 तक बैंड्स रह जाते हैं। सो फॉर 6+ एंड 7+ बैंड्स आंसर्स आपके सामने हैं। सो अब बात करते हैं for a band 9, the answers would need to be highly sophisticated with rich vocabulary, varied sentence structures, clear and in-depth responses. So यहाँ पर हमने थोड़ी सी अगेन मैंने 7 बैंड के बिहाफ पर 7 बैंड आंसर्स के बेसिस पर थोड़ी सी मैंने और चेंजेस करी और मैंने बनाए 9 बैंड सैंपल आंसर। सो लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगेन, डू यू यूज इंटरनेट वेरी मच? इंडीड। तो यहाँ पहले क्या था, यस यस लगाया था, मैंने बोल दिया इंडीड। यस मतलब सच में, इंडीड। आई एक्सटेंसिवली का वर्ड सेम रख दिया मैंने। यूज द इंटरनेट इन बोथ माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रिस्पॉन्स है, येट बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है। सो इट सर्व्स एज अ वाइटल टूल फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, मतलब इंफॉर्मेशन, या आप कह सकते हो एजुकेशन। मेंटेनिंग सोशल कनेक्शंस, मतलब सोशलाइजिंग को मैंने कर दिया मेंटेन करके रखना सोशल कनेक्शंस, एंड असेसिंग अ वास्ट एरे ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस। इट्स ओमनी प्रेजेंस इन माय डेली लाइफ रूटीन अंडरस्कोर्स इट्स सिग्निफिकेंस। जैसे मैं इसको डेली लाइफ में यूज करती हूँ, ये बताता है कि मेरी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने थोड़ा सा इन डेप्थ आंसर बोला, वोकैबुलरी को मैंने और एनहांस कर दिया और मैंने रिच कर दिया। तो 7 बैंड से आपने 9 तक कैसे पहुंचना है, ये आपके सामने सैंपल्स हैं। 6 से बैंड से लेके आपने 7+ तक कैसे पहुंचना है, वो भी आपके सामने आंसर्स हैं। तो आप सभी के नोट्स बना सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the first time you used the internet? So I first interacted with the internet around the age of 12, primarily सबसे पहले for an academic project. The experience, आपका experience कैसा था, was the eye opening, मतलब आपको पता ही नहीं था कि इंटरनेट इतना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। Revealing the vast expanse of global information available at the fingertips, मतलब फिंगर टिप्स के ऊपर आप सारी इंफॉर्मेशन एकदम इतनी जल्दी असेस कर पाते हो, आपके लिए बहुत आई ओपनिंग था, हैरानी वाला था। हैरानी वाला मतलब आई ओपनिंग था। विच प्रोफाउंडली मतलब डीपली इम्पैक्टेड माई अप्रोच टू लर्निंग एंड रिसर्च। इससे आपकी लर्निंग की अप्रोच, रिसर्च करने की अप्रोच और भी ज्यादा डीप हो गई, इन डेप्थ आपको पता चल गया कि आप इससे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस ले सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने सिंपल से थोड़ा सा हाई लेवल किया, हाई लेवल से मैंने एडवांस लेवल तक की वोकैबुलरी बनाकर ये सैंपल आंसर्स को बनाया। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, इज द इंटरनेट वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल टू यू? एब्सोल्युटली। मतलब फ्रेजेस आप वैसे यूज करो जो जेन्युइन लगे, जो सच में यूज हो रहे हैं, बिना बात के कहीं से भी इधर उधर से उठा के कभी भी ये फ्रेजेस ऐड मत करो। तो जो जेन्युइन है, मतलब आप ना ये सोचो कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो उसे इसको समझो कि जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सप्रेशन से बात करते हैं ना, इन द सेम वे। सिर्फ बोलना नहीं होता, द वे यू स्पीक ऑल्सो मैटर्स इन IELTS स्पीकिंग फॉर अ बैंड 9 आंसर्स, फॉर अ बैंड 9 स्कोर। द वे यू स्पीक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली वॉट यू स्पीक इज इंपॉर्टेंट, right? Not only what you speak is important, but how you speak is also very, very important for scoring a good band in IELTS speaking. So I hope till here it's clear. तो अगर हम इसको देखें, मैंने लिखा है absolutely the internet is fundamental to virtually every aspect of my life. It not only facilitates seamless communication and information retrieval, but also supports my professional endeavors and personal interest, making it indispensable in the modern world. मतलब look at the vocabulary and complexity of the sentences. अगर आपको 9 स्कोर करना है, then आपने इस चीज को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। So moving on to last question. So the last question says, do you think you can live without the internet while? तो अगेन मैंने यहाँ पर यूज कर दिया comparative sentence and conditional, you can say while it would be certainly be a formidable challenge, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज है। I believe it is possible to live without internet with significant adjustments. कुछ important
एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जिसकी हेल्प से आई कैन लिव विदाउट द इंटरनेट। इट वुड नेसेसिटेट अ रिलायंस, मतलब आपको जरूरत पड़ेगी रिलायंस ऑन अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सच एज प्रिंट मीडिया एंड फेस टू फेस इंटरेक्शंस फंडामेंटली ऑल्टरिंग माय डेली रूटीन। मतलब आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी अपने डेली लाइफस्टाइल को बेसिकली चेंज करने के लिए। लाइक बजाय कि आप सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन करो, यू शुड इंटरेक्ट फेस टू फेस। अगर आपने इंटरनेट के बिना अगर आपने रहना है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर कि आपको ये पता हो जाए कि 9 बैंड के आंसर्स हाउ लुक्स, उसके बाद जो 7+ बैंड के आंसर हैं वो कैसे होते हैं, एंड अगर आपका बेसिक लेवल है, अगर आपका टारगेट 6 बैंड तक का ही है, 6 to 7 बैंड तक का, तब आप इस तरीके से simply you can answer these questions. So you can take the screenshot of these sample answers. Even you can use all these ideas in your speaking exam, and these are very very important. So last but not the least, if you want कि इस तरीके से speaking part 1 के sample answers की वीडियो और आती रहे, do comment yes ma'am in the comment section below, ताकि आने वाले वीडियोस में हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करें फॉर पार्ट 1, ताकि आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी हो जाए असेस करना कि 6 बैंड के आंसर्स भी आपको, 7 बैंड के एंड 9 बैंड के ऑल सैंपल आंसर्स आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे मिल रहे हैं। सो अगर आपने जनरल ट्रेनिंग की ये रीडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है, ये राइटिंग टास्क 1 वाली भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी, must watch these videos. These are very important for 8th August IELTS exam. So until then, stay happy, stay healthy, and all the best for so अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, do give it a thumbs up, do share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel for daily informative video on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very very best for your IELTS preparation.